हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे एस्थेनोज़ूस्पर्मिया। तो बच्चों, एस्थेनोज़ूस्पर्मिया क्या होता है, ये कैसे होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम इस लेक्चर के बारे में इसको डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एस्थेनोज़ूस्पर्मिया के बारे में फुल डिटेल से जानना चाहते हैं तो लेक्चर को यानी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल को जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको क्या होगा कि जो नया वीडियो आएगा वो नया वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है एस्थेनोज़ूस्पर्मिया। ठीक है बच्चों, एस्थेनोज़ूस्पर्मिया होता क्या है, इसको मेल इनफर्टिलिटी भी बोलते हैं, यानी पुरुषों में बांझपन भी बोल सकते हैं। ठीक है, एस्थेनोज़ूस्पर्मिया होता क्या बेसिकली, इसमें क्या होता है कि जो सीमेन आता है उस सीमेन में जो स्पर्म का मूवमेंट होता है वो बहुत ही लो हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो नहीं हो पाती है। ठीक है, यानी इसमें क्या होगा, देखो जब सीमेन आया तो सीमेन आता है, लेकिन उसमें जो स्पर्म होती है उनकी जो स्पीड होती है, मतलब जिस स्पीड के साथ में सीमेन क्या करता है, ओवम को या एग, फीमेल एग को फर्टिलाइज करता है, वो स्पीड इन सीमेंस की क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब इस स्पर्म की जो स्पीड हो जाती है वो कम हो जाती है। तो जब स्पीड कम हो जाती है तो वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते जहाँ पर एग होता है, और ये एग जब वहाँ तक एग तक ये स्पर्म पहुँच नहीं पाएंगे तो फिर क्या होता है कि ये फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाते। जिससे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता तो ये एक इनफर्टिलिटी का कारण बन जाती है मेल्स में। ठीक है, तो समझ गए होंगे। आइए हम इसको और समझते हैं। सबसे पहले एस्थेनिक मीन्स वीक। ठीक है, एस्थेनिक का मतलब क्या होता है, वीक। एस्थेनोज़ूस्पर्मिया इज अ कंडीशन वेयर स्पर्म हैव रेड्यूस्ड मोटिलिटी, यानी जो उनका मूवमेंट होता है कंपेयर टू अ हेल्दी स्पर्म। मतलब एक हेल्दी स्पर्म की स्पीड होती, भाई जैसे क्या होता है कि मेल सीमेन को इजैकुलेट करता है तो उस सीमेन में जो स्पर्म की स्पीड होती है ना, जो मोटिलिटी होती है वो बहुत ही तेज़ होती है, और वो स्पर्म तेज़ी से चल जा करके क्या करता है, किसी एग को फर्टिलाइज्ड कर देता है। लेकिन अगर उस स्पर्म की स्पीड यानी उसकी जो मोटिलिटी होती है, मूवमेंट होगा, वो स्लो हो जाए तो वो एग तक नहीं पहुंच पाता है, फीमेल एग तक नहीं पहुंच पाता है। और जब फीमेल एग तक वो नहीं पहुंच पाता तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो स्पर्म होता है उसकी स्पीड एक हेल्दी स्पर्म से बहुत ही स्लो हो जाती है, यानी वो उस स्पीड के साथ नहीं जा पाता है जितनी स्पीड के साथ एक हेल्दी स्पर्म एग के पास पहुंच जाता है। आगे देख लेते हैं। सेम men have 100% immotile sperm and that happens to 1 in 5000 men। तो देखो, अगर हम बात करते हैं एस्थेनोज़ूस्पर्मिया, तो एस्थेनोज़ूस्पर्मिया लगभग 5000 लोगों में से एक लोग में, एक इंसान में दिखाई देती है। ठीक है, समझ गए। ये एस्थेनोज़ूस्पर्मिया जो होती है वो ज़्यादातर लोगों में नहीं होती, लेकिन हाँ अगर 5000 इंसान हैं, उन 5000 इंसानों में से किसी एक को एस्थेनोज़ूस्पर्मिया 100% देखने को आपको मिल सकती है। ठीक है, मोर्टेलिटी ऑफ एटलीस्ट 25 माइक्रोमीटर पर सेकेंड। देखो, जो मोर्टेलिटी होती है स्पर्म की वो होती है कि 25 माइक्रोमीटर पर सेकेंड। 25 माइक्रोमीटर स्पर्म की क्या होती है, माइक्रोमीटर पर सेकेंड स्पीड होती है। लेकिन एस्थेनोस्पर्मिया में ये स्पीड बहुत ही ज़्यादा घट जाती है, एस्थेनोस्पर्मिया में ये स्पीड बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। तो जब स्पीड कम हो जाती है तो स्पर्म धीरे धीरे जाते हैं और एक दूरी, एक डिस्टेंस चलने के बाद ये रुक जाते हैं। मतलब जैसे ये यहाँ पर है, अभी इस स्पर्म की मान लेते हैं स्पीड बहुत ही तेज़ है, तो ये बहुत ही स्पीड के साथ जाएगा और जाने के बाद इसे वो एग को क्या कर लेगा, फर्टिलाइज कर लेगा। ठीक है, लेकिन जब इसका मूवमेंट, इसकी चाल धीरे धीरे हो जाती, तो जैसे ये एजुकुलेट हुआ स्पर्म, तो ये यहाँ पर एग है, तो ये इतनी स्पीड कम होती कि ये बहुत ज़्यादा चलेगा और यहाँ तक पहुँचेगा। ठीक है, और ये अपने फीमेल एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाता है, तो जिससे क्या होता है, ये एक बीमारी हो जाती है जिसको हम लोग एस्थेनोज़ूस्पर्मिया बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि एस्थेनोज़ूस्पर्मिया होता क्या है। अब हम केसेस की बात कर लेते हैं, क्यों होता है एस्थेनोज़ूस्पर्मिया। तो बच्चों बहुत सारे रीज़न हैं।
पहला रीजन की अगर हम बात करते हैं, प्रेजेंस ऑफ एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज़। अगर एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज़ बनने लगे, ठीक है, यानी जिनको एस्थेनोजूस्पर्मिया होता है उनके बॉडी में एक रीजन ये भी हो सकता है कि उनके बॉडी के अंदर एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज़ बनने लगे, ठीक है। एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं कि ये स्पर्म के मूवमेंट को, यानी जो इनकी स्पीड होती है उस स्पीड को स्लो कर देते हैं, जिससे मेल में एस्थेनोजूस्पर्मिया हो जाती है। एक्सेसिव कंसम्प्लेशन ऑफ अल्कोहल। अब देखा होगा बहुत ही लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग, जो लोग बहुत ही ज़्यादा तंबाकू खाते हैं, मतलब 24 घंटे तंबाकू खाया करते हैं, 24 घंटे अल्कोहल बहुत ही ज़्यादा पीते हैं, है ना। या फिर और भी कई सारे ड्रग्स आते हैं, इन टाइप का जो भी टॉक्सिक चीज़ें लेते हैं, तो टॉक्सिक चीज़ें लेने की वजह से जो स्पर्म की स्पीड होती है वो सीमेन में स्पर्म की स्पीड कम हो जाती है, जिससे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। एज की बात कर लेते हैं। तो बच्चों एज में क्या होता है कि अगर एज 45 प्लस जा रही है, ठीक है, ज़्यादातर लोगों में ये होता है कि 45 प्लस एज में भी लोगों को जो स्पर्म की स्पीड होती है, जो मोटिलिटी होती है, मोमेंट होता है, वो स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हो पाती। तो एक ये भी रीज़न है। फीवर, अब बहुत ही ज़्यादा किसी के शरीर में फीवर बस जाए, है ना, मतलब महीनों से फीवर आ रहा है या फिर हाई फीवर आ गया, तो उस कंडीशन में भी जो हमारे स्पर्म होते हैं उनकी स्पीड स्लो हो जाती है। इन्फेक्शंस इन सीमेन। अब बच्चों सीमेन में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तब भी ये प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि सीमेन में इन्फेक्शन होगा और स्पर्म हमारे कहाँ होते हैं, सीमेन के अंदर होते हैं। तो जब सीमेन में इन्फेक्शन होता है तो ये स्पर्म की स्पीड को स्लो कर देते हैं, जिससे एस्थेनोजूस्पर्मिया हो जाता है बच्चों। प्रॉब्लम इन टेस्टिकल्स। अब टेस्टिकल्स में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, है ना, उसकी वजह से भी ये हमें हो सकती है बीमारी, ये डिजीज़ हो सकती है। दूसरा कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी। तो बच्चों कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी से भी हमारा स्पर्म की जो स्पीड होती है वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से स्पर्म एग तक नहीं पहुंच पाता और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है। तो इससे मेल में बांझपन भी हो जाता है, यानी इसको मेल इनफर्टिलिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट, तो इसके बहुत सारे ट्रीटमेंट है, IVF वगैरह यूज़ कर सकते हैं, है ना। अगर हम लोग एक और प्रॉब्लम्स की वजह से होगा, अगर डाइट लोगों में अच्छी नहीं होती हैं, लोग अगर अच्छे तरीके से खाना वगैरह नहीं खा रहे हैं, प्रॉपर वे में हर चीज़ नहीं ले रहे, तो उस कंडीशन में एस्थेनोजूस्पर्मिया हो जाता है। तो पहले एस्थेनोजूस्पर्मिया को दूर करने के लिए सबसे पहले आप अपनी डाइट को सही कीजिए, आपकी डाइट सही होगी। दूसरी चीज़, आप अपने डॉक्टर से मिलिए, क्योंकि इसका अभी इलाज हो सकता है, ठीक है। तीसरा, इसके लिए IVF वगैरह बहुत ही अच्छी टेक्निक है, यानी ऐसे मेल्स जिनमें एस्थेनोजूस्पर्मिया हो जाता है वो IVF के थ्रू बच्चा पैदा कर सकते हैं, IVF या फिर टेस्ट ट्यूब पे भी। तो कैसा लगा आज का वीडियो? आई थिंक सभी को पसंद आया होगा। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास।